हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की एनर्जी में, किस तरह के माइंडसेट में होंगे, कि क्या फील कर रहे होंगे। रिगार्डलेस आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप जिस भी पर्सन को माइंड में रखिए रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। थोड़े दिनों पहले किसी ने कमेंट किया था कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्या बहुत बड़ा दिल है आपका कि आप इतने आराम से कहती हैं कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे या किसी और से। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, जिन इंसान जिससे भी मुतमईन होगा उसी से रीडिंग लेगा। पॉइंट ये है कि आप जनरल रीडिंग पर कोई डिसीजन नहीं बनाएं। जनरल रीडिंग पर अगर आप कोई डिसीजन बनाएंगे तो मे बी वो आपकी सिचुएशन पे फिट ना हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर मुझसे नहीं ले रहे तो किसी और से लें, क्योंकि जब आप गाइडलाइंस ले लेते हैं, किसी से मशवरा कर लेते हैं, टैरो के थ्रू आपको टिप्स मिल जाती हैं, तो आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या रहने वाली है, किस तरह के माइंडसेट में होंगे, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उनसे, उनकी सोशल लाइफ, उनकी फीलिंग्स, उनकी एक्टिविटी, सब कुछ। मैं जो कुछ भी प्रोग्रेस होगा, कोई मैं प्लॉटेड रीडिंग नहीं कर रही, बाकायदा तौर पर नहीं देख रही, बस जैसे जैसे कार्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लोर करती रहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। 72 आवर्स, यिंग एंड यांग 22, यूनियन, बैलेंस, डोर टू स्पिरिट 32, डेकेड 10 साल, 10 दिन, 10 का डिफरेंस। नेक्स्ट 72 आवर्स योर पर्सन's एनर्जी। Number 5, appreciation. Okay. Angel of love. 49, 20s, 30s, 40s and in fact 15s, यानी कि हर चीज़ में 10-10-10 का फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। आपके मुताल्लिक अगर इसको कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। आपको बहुत ही मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। बैलेंस है, आपको बिल्कुल ऐसा समझते हैं जैसे आप बिल्कुल मोहब्बत का, जिसे कहना चाहिए ना, पैकर हैं। हर चीज़ आपकी मोहब्बत से भरपूर है, हर चीज़ में आप यहाँ तो लिटरली लिखा हुआ है एंजल ऑफ लव, यानी मोहब्बत का फरिश्ता। जब कभी भी लाइट अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई लाइट हार्टेड एनर्जी में सोचते हैं तो आपके मुताल्लिक ज़रूर सोचते हैं। बहुत ही कोई ख़ास फ्रेगरेंस है आपकी, आपको रोज़ेस बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपको रोज़ का फिर कोई रोज़ उसका जो उसकी खुशबू होती है, उसका ही मिस्ट, उसका परफ्यूम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या लिटरली आपकी कोई गुलाब के हार या सर में कोई गुलाब की लड़ या कोई ऐसी चीज़ लगाई हुई आपकी कोई तस्वीर है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक अगर आपके पर्सन की एनर्जी का सोचें तो डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी में तो आप उनके माइंड में हैं विद द एंजल ऑफ लव। यहाँ पर आपके पर्सन का एक बैलेंस नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बिल्कुल एक ट्रैक पर है, दो डॉट्स जो हैं वो बिल्कुल एक जगह पर हैं। तो दैट मीन्स के इमोशनल साइड और प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल एक कंपोज्ड उसमें है। कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि जैसे अब कोई सिचुएशन या कोई चीज़ हो तो उसको फेस करने में, उसको आंसर करने में, उसको रिपोर्ट करने में, उसको डिस्कस करने में कोई कमी नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।
आपका बातचीत करना इनको एक थोड़ा सा एज देता है। अगर आप इनसे नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं तो इनको थोड़ी सी जो है वो हिम्मत मिल रही होती है। दे डू अप्रिशिएट योर जेस्चर्स। यहाँ पर भी लड़की गुलाब का फूल हाथ में लिए हुए और हाथ में उसके एक सफ़ेद रंग का रुमाल है। मे बी आपके पर्सन का रुमाल होगा, आपको उन्होंने कोई सफ़ेद कभी कोई रुमाल, कोई स्कार्फ, कोई ऐसी चीज़ दी होगी जो आपने बहुत संभाल के रखा हुआ है। आप कभी कभार उनको शो भी करते हैं कि मेरे पास अब तक ये संभाल के मैंने रखा हुआ है, एंड दैट इज़ समथिंग एक बड़ी खूबसूरत सी बात है जिसको वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक मुझे बहुत कल भी मैं टैरो रीडिंग जब मैं कार्ड्स वगैरह देख रही थी, आई वॉज इनटू समथिंग, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा था कि फील हो रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं किसी का पर्सन ना एक रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़रूर पड़ गया है। जैसे लोग यात्राओं पे चले जाते हैं, मॉन्क्स बन जाते हैं और तबलीगी जमात ज्वाइन कर लेते हैं, या कहीं दर्स लेने लगते हैं, वाज अटेंड करने लगते हैं, बाकायदा तौर पर कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर देते हैं कि जिससे उनकी रूहानियत, उनकी रूह को सुकून मिले। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने दिल के सुकून के लिए, अपने आप को फ़िल्टर करने के लिए, आपको अपने आप को अल्लाह से करीब करने के लिए आपके पर्सन लग रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। बिकॉज दुनियावी जितने भी मामला जैसे भी सही उनको बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जैसे अब जो ज़िंदगी का सारा काम धाम और मामलात है ना वो इसी में है, इबादत करने में, पूजा करने में, मेडिटेट करने में। मेडिटेशन की इस दफ़ा थीम भी है 2025 की। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक अगर आपके पर्सन से बातचीत होगी या आपकी उनसे मुलाकात होगी तो डेफिनेटली अगर उनके लिए एक आध चीज़ ही अगर जिसे कहना चाहिए डिफ़िकल्ट है तो वो डेफिनेटली आपका साथ है कि आपको वो किस तरह से देखते हैं। आप हमेशा बड़े सपोर्टिंग और बहुत अप्रिशिएटिंग हैं, आप इनको हर फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है ये आपसे मुलाकात करें, आपसे मिलें तो आप इनका एक बहुत डिफरेंट साइड जो है ना वो देखें। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपको इनकी कुछ एक आध बातें ऐसी डिफरेंट, ऐसी यूनिक सी लग सकती हैं कि ये कैसे चेंज आया आपके अंदर, ये आप क्या आजकल कर रहे हैं, ये आजकल क्या हो रहा है। बट यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट इट बिकॉज इनको लगता है कि बाकी सारे लोग तो बहुत जजमेंटल हैं, अगर मैं इसको बताऊंगा या इससे बात करूंगा तो ये मुझे एटलीस्ट अप्रिशिएट करेगी। बिकॉज यहाँ लेडी जो है वो अप्रिसिएशन के लिए फूल लेके खड़ी हुई है। एंड डेफिनेटली यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आप एक एंजल ऑफ लव की तरह हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर देखा जाए आपके पर्सन की डिसीजन मेकिंग बड़ी कंपोज्ड है। मे बी आपसे मीटिंग का कहें, आपसे मुलाकात का कहें, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्टेबल हैं इस वक्त, ये इस पोजीशन में है कि इनकी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साइड यिंग एंड यांग बैलेंस हुई हुई है। ये इमोशनली भी ख़ुद को संभाल सकते हैं, अगले को भी संभाल सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आंसर करने की पोजीशन में है, क्वेश्चंस लेने की पोजीशन में है। तो ये तमाम मामला जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। विद द एंजल ऑफ लव डेफिनेटली आपको इस तरह से देखते हैं, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मोहब्बत की बातें करेंगे, आपसे रोमांस की बातें करेंगे और नॉर्मल चिट चैट नज़र आ रही है। आपसे इनका डिस्कशन होगा, कोई गुफ्तगू होगी, कोई कन्वर्सेशन, चाहे व्हाट्सएप पर हो या आमने सामने हो। आप कुछ इनको अपनी लाइफ से रिलेटेड, कुछ जर्नी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी एन एज। ये आपकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टिल यू आर वेरी ओपन, वेरी अप्रिशिएटिंग, बहुत ही पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली आपकी शख्सियत है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये आपसे ख़ाइफ बहरहाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। और मिलने का कह सकते हैं, मुलाकात का कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जी। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जी। नेक्स्ट 72 आवर्स योर पर्सन's एनर्जी। Okay, marriage, number 3 and pathway. Okay, number 3 or number 35. Number 10, journey. Great fortune, 26. किसी की एज हो सकती है 35 या 26। और नंबर 3
आप लोगों की शादी अगर हुई हुई है तो 3 साल का अरसा हो गया, या 3 साल बाद तक आप लोगों की शादी का इरादा है। इस शादी में हो सकता है आप लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हों, और आप लोगों के मिलाप में या आप लोगों की यूनियन में 3 साल का कोई मामला है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप शादी होकर इधर उधर कहीं रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। इस शादी से या इस शादी के मामलात से इस रिश्ते ने कोई इनको रास्ता दिखाया है, इनको सपोर्ट मिली है, और इस सपोर्ट में इनको रोशनी नज़र आ रही है कि हार्ड टाइम है या रफ़ टाइम है या जो भी है, एटलीस्ट एक पुश है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक अगर लिटरली आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो फिर तो ये आपको बहुत रिवॉर्ड कर रहे हैं, बहुत रिगार्ड कर रहे हैं इस मामले में कि आपने बहुत साथ दिया है। और अगर ये स्पाउस नहीं है तो डेफिनेटली ये आपको इस तरह देखते हैं कि मेरा जैसा भी टाइम है एटलीस्ट इसने मुझे सपोर्ट किया। और ये आपसे ट्रैवल करके मिलेंगे, ये ट्रैवलिंग फ़ेज़ में हैं, अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। जर्नी लिखा हुआ है, कोई सफ़र है जो तय करना है, और एक सफ़र है जो इन्होंने मुकम्मल भी किया, बिकॉज ये बहुत ट्रांसफॉर्म नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक ऐसा लगेगा कि जैसे इनको अपनी एवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा ना रोशनी डालेंगे कि यार कितने सालों से, कितने अरसे से मेरी लाइफ कैसी रही। थोड़ा सा, बिकॉज इट्स नॉट दैट डीप, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा होगा। विद द ग्रेट फॉर्च्यून कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, इनको कोई लक की फॉर्म में हो सकता है ये जो सफ़र करें इनको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई ऑर्डर, कोई कंसाइनमेंट, कोई डिलीवरी, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल जाए। अगर ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हों, या ख़ुद जाकर चेक कर रहे हों कि किससे बात की जाए, किससे बात ना की जाए, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि सफ़र के फ़ौरन बाद इनका ग्रेट फॉर्च्यून, इनकी लक की साइड अच्छी होने वाली है। अगर आपको पता है कि कमिंग डेज़ में इनकी ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है, ये कहीं जाएंगे बिज़नेस के मामले के लिए, काम के लिए, इमिग्रेशन के लिए, या कहीं पर भी मूव कर रहे हैं, इवन टाउन टू टाउन भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट भी जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जहाज़ और ट्रेन पकड़ के ही आदमी सफ़र करे। सफ़र इंसान टाउन टू टाउन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। तो ये भी ऐसा हो सकता है कि इसमें इनकी कोई लक इनकी अच्छी होने वाली है। इनको नेक्स्ट 72 आवर्स तक बिज़नेस या काम के मामले में यकीनन कोई ना कोई गुड न्यूज़ इनको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर लिटरली बेकर्स लिखा हुआ है, FW लिखा हुआ है, बेकिंग का कोई काम है इनका। आपका बेकिंग का, आपका होम मेड बिजनेस है आपका, आप घर से कुछ सप्लाई करते हैं, उसकी एक्सपेंशन के लिए शायद आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इनको, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, समथिंग एक चीज़ है, अप्रिसिएशन है, सपोर्ट है, शादी है। यहाँ तो बेकिंग लिखा हुआ था, नॉट नेसेसरी कि आप बेकिंग की प्रोफेशन से रिलेटेड हों, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से ये लिटरली एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, बिकॉज पाथवे है, तो डेफिनेटली ये एक चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, आज़ादी मिली है इनको कुछ अपनी सोचों से, ये बहुत अरसे बाद जो है वो आज़ाद हुए हैं, और बहुत लंबे तवील अरसे तक जो है H और C और M लिखा हुआ है यहाँ पर। आपका नाम हो सकता है, C से क्या नाम होगा, M से भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, H से नाम हो सकता है, यहाँ पे भी F लिखा हुआ था, W लिखा हुआ था। इनिशियल्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी अरसे तक ये एक नापसंदीदा या नाहक सज़ा जिसको कहते हैं ना, कि लिटरली जिला वतन वाली बात के निकल जाओ, क्योंकि ट्रैवल है और यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है। मे बी शायद ये आज़ाद हुए हैं बहुत अरसे बाद, इसीलिए इनको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला कार्ड भी आया है, डोर टू स्पिरिट। जब इंसान, कहते हैं कि जब इंसान को जेल होती है, जब इंसान हवालात में बंद होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को नफ्सा नफसी में टाइम नहीं मिलता कि वो बैठ कर सोचें। जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है, तन्हा होता है, क़ैद में, तन्हाई में, तो जितना वो सोचता है ना, फिर उसको एकदम से आगाही होती है, तो वो बहुत तौबा तिल्ला करता है, बहुत माफ़ी तलाफ़ी करता है, फिर अल्लाह के करीब भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे इनका कोई ज़िंदगी का फ़ेज़ चला है जिसमें इनको बहुत सारी चीज़ों की ना अहमियत का अंदाज़ा हुआ है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी कि इनकी फ़ीलिंग्स किस तरह की हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स किस तरह की होंगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने पर्सन को लेकर। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं।
नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, let go of control issues, allow this situation to unfold naturally, calling in your soulmate, ये मीटिंग पॉसिबल करेंगे। प्लेफुलनेस, दे वांट टू फ्लर्ट विथ यू, ठीक है। फीलिंग्स में तो बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। ट्रस्ट, मे बी कुछ आप दोनों के दरमियान इस तरह की बात हो कि जैसे फॉरगेट द पास्ट, आगे का सोचो, मैंने बहुत तुम्हारे बारे में सोचा, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव फ्लर्ट, मुझे लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है, मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा है, जस्ट यू नो सख्तियाँ नहीं करो और अलाउ इट कि जो भी चीज़ें खुद सामने आ जाए, पुरानी बातों पे ताने बाने मत करो, समथिंग लाइक दैट, यू नो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ इस तरह की फीलिंग्स इनकी नेक्स्ट 72 आवर्स तक होंगी। अगर आप दोनों के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो बिग पॉसिबिलिटी कि ये हो जाए। वर्थ वेटिंग फॉर, ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतज़ार करना बनता था। और अगर आपने कोई बाउंड्री सेट की हुई थी, अगर आपने कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन सेट की हुई थी, या आपने कोई नाराज़गी दिखाई हुई थी, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो काम कर रही है आपकी लव लाइफ पर, आपके लिए काम कर रही है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा होगा कि बिल्कुल ऐसा होगा कि रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ, संभलना है तो संभलो। मतलब मैं कुछ फोर्स नहीं कर सकता। शायद ये फोर्स करने की पोजीशन में भी नहीं है, आप भी इस पोजीशन में नहीं हैं। आपकी अपनी लाइफ है, इनकी अपनी लाइफ है। कुछ इस तरह की इनका ऐसा है कि जैसे मेरा हक नहीं बनता। अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा आसान बात होगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक इनकी फीलिंग्स में ना एक वो है कि अब मेरा मुंह नहीं बनता मैं तुम्हें कुछ कहूँ। ऐसा इस तरह के कोई अल्फाज अगर होना तो आप अगर उससे रेजोनेट कर सके। जबकि इन्होंने बहुत दुआएं मांगी हैं, आपने बहुत दुआएं मांगी हैं, आपने इस दिन के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं। कोई ख़ास दिन है जो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी लाइफ में एक चेंज करेगा। आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपना ये फेज़ गुजारा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि अगर हम लोग की मुलाकात लिखी हुई तो ज़रूर होगी। अगर ये तो होना ही था, मुलाकात तो होनी ही थी, दुआएं तो पूरी होनी ही थी। मैंने अपने जहन में ये सोचा हुआ था कि ये दिन ज़रूर आएगा। तो कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। आप लोग किस कंडीशन में हैं, स्पाउस हैं नहीं हैं, जो भी हैं, ये आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। बिकॉज इनको रिकैप्चर करना है रोमांस को। इनको फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके अंदर जो एक चाइल्डिश एनर्जी है वो अभी भी मौजूद है और वो सिर्फ आप ही के साथ होती है। और हो सकता है ये आपको इस तरह की बात कहीं कहें कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ तो मुझ पर फिर भरोसा करके देखो, एटलीस्ट मुझसे बातचीत करो। बिकॉज जो मेरी इस वक्त कंडीशन है, तुम हो इस तरह, तुम्हारा वजूद इस तरह का है जो कभी धुतकारता नहीं है, हमेशा एक्सेप्ट करता है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट मी द वे आई एम। हुई हैं मुझसे पास में बहुत सारी मिस्टेक्स, इस तरह की चीज़ें। मतलब यू नो एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मैंने कुछ गलत भी किया है तो जैसे मैं तुमसे एक यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि जैसे तुम मुझे हर हाल में तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या करोगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। एंड देन डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो दैट मीन्स कि अगर आप दोनों के दरमियान कोई सिचुएशन हुई थी तो आपने उस सिचुएशन को फिर अल्लाह पर छोड़ दिया कि देखा जाएगा जो होगा। अब मुझे कोई होप नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बहुत वेट कराया, मुझे शादी तक का मामला ट्रीट किया, मुझे शादीशुदा की तरह बिल्कुल ट्रीट किया, मुझे बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह ट्रीट किया, मुझे बिल्कुल ऐसा फील कराया कि जैसे जैसे स्पाउस होते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए होते हैं। और इस रिश्ते में बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। मतलब इस तरह की चीज़ें, यू नो। तो इनकी फीलिंग्स में नेक्स्ट 72 आवर्स तक इस तरह की डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि ये इस तरह के जोन में होंगे। कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपसे मीटअप का प्लान कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट है कि डेट ज़रूर होगी, मुलाकात ज़रूर होगी। मैंने तो ये दुआ मांगी हुई थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। मतलब ये कॉन्फिडेंस इनका नज़र आ रहा है कि ये हो ही नहीं सकता ये ना हो। और आज भी अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो लेट्स सी कि यहाँ पर और चेक करते हैं, टैरो से लिटरली चेक करते हैं। हाँ जी,
टैरो से लिटरली चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी, क्या फीलिंग्स, क्या माइंडसेट, सोशल लाइफ्स, तकरीबन मैंने सभी चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Last card, 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. एक सिचुएशन है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक देखें, एक बात तो तय है कि आपके पर्सन इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपने कितना टफ टाइम गुजारा है, और ये आपकी लाइफ में हमेशा एक बहुत दूर रहकर एक इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। आपसे डिलिबरेटली इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया, बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाली बात। खुश ये भी नहीं रहे हैं, और जब कभी भी रिश्ते को फिक्स करने की बात आई, कुछ संभालने की बात आई, कुछ बरकरार रखने की बात आई, तो नो डाउट वो आपने किया है। आपने हमेशा एफ़र्ट डाली है कि रिश्ता बना रहे, बातचीत होती रहे, कांटेक्ट में रहें, और मैं हर तरह से रिश्ते को संभालने की कोशिश करूं, मुझे अपना कंट्रीब्यूशन जितना भी देना पड़े वो मैं करूं। और इन्होंने हमेशा इस भरम में ना अपने आप को बहुत चौड़ा समझा है। अभी फ़िलहाल इनके पास कोई ऐसा प्रॉपर प्लान नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे हैं तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, लेकिन इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा किस वक्त ये क्या बात कहें, क्या करें। कमिंग डेज में पॉसिबिलिटी है कि ये आपके साथ अगर कोई इनका ऐसा कोई नेगोशिएशन होता है तो ये आपको अपने कुछ बैड डिसीजंस को ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे कि इन बैड डिसीजंस की वजह से मुझे कितने लोगों ने धोखा दिया। ये इनका नेक्स्ट 72 आवर्स पे जो है ना नज़र आ रहा है कि इनकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है कि कितने लोगों ने मुझे बैक स्टेप किया, मैं कितने लोगों पे काउंट कर रहा था, और मुझे बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास है कि तुम उस वक्त मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर भी खातून जो है वो अपने हाथ में कप लेकर आ रही हैं और इसका दिमाग जो है ना कहीं और ही लगा हुआ है, ये कुछ और ही सोचों में। 4 ऑफ कप्स में इन्होंने आपको बहुत स्टेजेस पे धुतकारा होगा। मुझे इनका क्रिमिनल कोई केस लग रहा है। क्रिमिनल केस देखिए, नॉट इन टर्म्स के लिटरली चोर उचक्के होंगे। अक्सर ही होता है कि हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग भी जो होते हैं ना उन पे FIR कट जाती है। पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ ऐसा हो जाता है, लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्टिविस्ट होते हैं तो उसमें कुछ मसाइल हो जाते हैं। जो मोहल्ला कमेटी होती है उसमें कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा लोग नेबर्स में होते हुए भी एक दूसरे पे पर्चे काट देते हैं। तो कोई इनका एक फ़ेज़ ऐसा गुजरा तो ज़रूर है जिसमें इनको अभी इनकी एनर्जी बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक एक रियलाइजेशन में जो इन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ नज़र आ रहा है, इसमें इनको बहुत क्लियर है कि इनको आपके लिए क्या महसूस हो रहा है, इनको अपनी जनरल लाइफ में क्या महसूस हो रहा है। इनके पास ज़िंदगी है, मौक़े हैं, लेकिन प्लान नहीं है। ये लिटरली ऐसे लोग अब ऐसे लोगों के सामने बात करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं जो इनको क्वेश्चन ना करें। जैसे ये किंग है और ये बिल्ली को बता रहा है, आप देखें पेट को बता रहा है कि मैं देखो अब दुनिया में ये करने वाला हूँ। उसको देखें ग्लोब के ज़रिए वो ये बता रहा है। हो सकता है इनके कन्फ्रंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा होती हो और नेक्स्ट 72 आवर्स तक इनके पास प्लान तो हो, लेकिन ये रिवील इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज बहुत सारे अपनों ने इनको धोखा दिया है और इन्होंने अभी रिसेंटली किसी एक ऐसे पर्सन से अपने किसी ऐसी डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसा धोखा खाया है कि जिसमें इनको लग रहा है कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन में ही नहीं था कि मुझे ये जो है ना वो धोखा देगा या देगी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कभी कभी इनको, मैं पता नहीं क्यों, आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये कभी भी आपसे बात करेंगे, कभी भी ज़िंदगी में, तो ये एक दफ़ा आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि क्या कभी तुमने मेरे लिए बद्दुआ की है। ये आपसे ये ज़रूर पूछेंगे बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत इंटेंस और एक बहुत परेशानी वाला कार्ड होता है, और वो फ़ौरन उसके बाद आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि
एक वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहा जिसमें आपके पास इस इंसान के अलावा कोई परेशानी ही नहीं थी। आपने अपनी ज़िंदगी का हर मुश्किल दौर जो है वो गुजार लिया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि ये पर्सन आपके साथ है, और लेकिन ये पर्सन कहीं पर भी नहीं मौजूद था। आप रोए हैं, पीटे हैं, अकेले रहे हैं, पता नहीं, आपने बहुत नॉलेजेबल भी हो गए, किताबें ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, नोट्स ज़मीन पे पड़े हुए हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, आंसू निकल रहे हैं, बाल उजाड़ उजाड़, सर झाड़ मुंह पहाड़ हुए हुए हैं, अपनी फ़िक्र छोड़ दी थी आपने, बहुत कुछ ऐसा किया, और ये पर्सन कहीं दूर बैठा हुआ ना अपनी अलग ही प्लानिंग में चल रहा है। फिर उसके बावजूद आप बहुत सारी चीज़ें फिक्सेशन करते, ऐसा लग रहा है कि जैसे नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। और ये विद द 4 ऑफ कप्स तो और नज़र आ रहा है कि इवन इस मुश्किल दौर में अभी भी अगर कोई मौजूद है तो वो आप मौजूद हैं। इनको काम कोई नहीं दे रहा, इनके काम का बहुत मसला है, इसीलिए शायद ट्रैवल करके ये मुश्किल हो रही है। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों, पिकल्स बनाने का काम होता है ना, यहाँ पर देखिए ये लेडी जो एक पॉट के अंदर चीज़ें बना रही है। आपको आपको फैब्रिक पेंटिंग का शौक़ है, या आप कलर्स से कुछ करते हैं, आपका कोई केमिकल का काम है, कॉस्मेटिक्स का काम है, आप लिटरली कोई पिकल्स, मुझे पिकल्स पता नहीं क्यों मेरे मुंह से एकदम से निकला, अचार डालने का काम जो होता है, शायद आपको पिकल्स का है, या विनेगर जो सॉर्टेड होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है, पता नहीं। आप कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ फिक्सेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये कोई अपने साथ हुए हुए किसी एक ऐसे पर्सन के साथ कुछ क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे जिससे इनको ये भी पता चलेगा। हो सकता है आपको अपने अपने आप को आपके सामने डिफेंड करें, अपनी पोजीशन क्लियर करें कि मैंने जो है वो, मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, इस वजह से मेरे पास एक वीक टारगेट, एक तुम ही थी या तुम ही थे जिसको मैं रिजेक्ट या इग्नोर कर सकता था, तो मैंने सबसे पहले तुमको इग्नोर और रिजेक्ट किया। इनका कोई पेट हो सकता है, बिकॉज इनका कोई हर तस्वीर में एक ब्लैक कैट नज़र आ रही है। वैसे तो इस डेक में होती ही है, बट अगर पेट नहीं भी है तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी से कभी भी नहीं गई और नेक्स्ट 72 आवर्स तक भी जाती भी नज़र नहीं आ रही। जैसे होता है ना कि ये तो है ही ज़िंदगी में, इसको कहाँ छोड़ा जाएगा, ये तो है, लेकिन लोग उस ऐसे रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले का, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ऐसी बात ज़रूर होगी कि ये आपसे ज़रूर इस तरह की कोई बात कहेंगे। फॉर एग्जांपल, क्या मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया? क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में कहा था, यिंग एंड यांग ये इस पोजीशन में है कि अब ये काउंटर डिफेंस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ये रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, ये आपको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जिस भी जोन में अभी हैं, देर इज़ नो हार्म, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आप दोनों के दरमियान होगी। अभी भी देखा जाए तो ये आपके मूड्स को चेक करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स तक कि इतनी बुरी सिचुएशन में आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप किस तरीके से इनको डील करते हैं। अभी भी मैं, अगर ये आपको रिजेक्ट कर दें तो आपका रिएक्शन क्या होगा, बट आप अभी भी इनके लिए थाल में कुछ ना कुछ लेते हुए आ रहे हैं। जूता लाते तो ज़्यादा बेटर होता, बट यू मस्ट बी अवेयर, आपको अपनी सिचुएशन का ज़्यादा पता होगा। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये कुछ आपको कम्युनिकेट करेंगे अपने डिसीजन से रिलेटेड। थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है, और बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को चीरते फाड़ते हुए ये कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मामलात हैं अधूरे जिनको ये फिक्स करना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं जिन्होंने इनको ट्रबल किया है, ये उनसे मुलाकात के लिए आएंगे ट्रैवल करके, तो आपसे भी मुलाकात कर सकते हैं। हो सकता है आपको दोबारा से थोड़ा सा इग्नोर करें। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स चेक द पॉसिबल आउटकम। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आपकी पर्सन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने आपको बताई, आपको लग रहा है कि वो ऐसी ही हैं, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, इसका पोटेंशियल आउटकम इस रीडिंग का क्या है, लेट्स सी। इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है, लेट्स सी। इमोशंस आर रनिंग हाई, सेंटिमेंटल तो हो रहे हैं, ठीक है, आप भी शायद फील कर सकते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स।
आप ज़्यादा घबराइए नहीं, जस्ट अ सेकेंड। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन की अचीवमेंट तो डेफिनेटली होने वाली है। तो ये भी दो कार्ड्स लुढ़के पुड़के थे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। अगर ये सरेंडर करें, आपसे माजरत चाहें, आपसे माफ़ी मांगें, बिकॉज ऐसा लग रहा है क्योंकि डोर टू स्पिरिट है ना, तो कुछ हो सकता है इंसान को महसूस होने लगता है कि वो क्या करे क्या ना करे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक कुछ आपके लिए गाइडलाइंस ये हैं कि एक तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भी ना रोकें। आपको कुछ भी करना हो तो जस्ट प्लीज़ मूव ऑन एंड कीप ऑन डूइंग, ठीक है। अपने आप को इतना ज़्यादा टॉक्सिक मत रखिए, आप इनके ऊपर अपने आप को इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट मत रखें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दें, भाड़ में डालें। आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ गई है, आगे बढ़ें, ठीक है ना। सेंटिमेंटल थोड़ा सा आप भी हो रहे हैं और हो सकता है हो भी जाएं, क्योंकि जाहिर बात है जब एक इंसान से आपका लगाव है और वो इंसान रियलाइज़ कर ले और आकर कुछ ऐसा बाकायदा, तो ये 3 भारी लफ्ज़ मुझे माफ़ कर दो, ये बहुत भारी भारी स्टेटमेंट होती है, अक्सर लोगों के मुंह से नहीं निकलती, लेकिन जेस्चर्स के थ्रू पता चल जाता है। आपको थोड़ा सा अपने ही खौफ पर ना काबू करने की ज़रूरत है। रिलैक्स करें, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा सा अपने आप को ईज़ पर लेकर आएँ, सांसें लें, मेडिटेशन करें, इनहेल एक्सेल करें, ब्रीथ। उससे जो है ना आपकी जो है वो नेगेटिविटी रिलीज़ होती है और कोई आपके लिए अच्छी चीज़ होने वाली है। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी अफर्मेशन, कोई इंसाफ, बिकॉज यहाँ पर तराजू बना हुआ है, कोई इंसाफ होने वाला है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, लेट्स प्रे कि अल्लाह ताला ऐसा ही कुछ करे, आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आए, बहुत अच्छी गाइडलाइंस आई, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।